नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं 3D पॉलिसी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी की और इसके साथ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि आखिर इतने सालों से, दशकों से अगर ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स अनाधिकृत तरीके से रह रहे थे भारत में, तो उनको पनाह कौन दे रहा था और किस तरीके से उन्हें भी एक तरीके से उपयोग किया गया, उनसे भी पैसे लिए गए और अंततः क्या आज जो हो रहा है वो सही है? हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी थी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उनकी हार हुई और बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनी। और जैसे ही शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो उन्होंने सत्ता संभाली, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो चिकन नेक वाला एरिया है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया वो केंद्र सरकार के हवाले कर दिया, होम मिनिस्ट्री को और बीएसएफ को दे दिया। इसके साथ में उन्होंने सीमा की बाड़बंदी जो है वो चालू कर दी है। अब जब बांग्लादेश के साथ बात करते हैं हम बॉर्डर की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो लगभग-लगभग 4096 किलोमीटर लंबा है। और ये 4096 में से 2217 किलोमीटर अकेले सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ में लगा हुआ। अब पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ कि ये जब सुरक्षा बाड़ा लगाने की ज़िम्मेदारी होती थी बीएसएफ वाले करते थे, तो राज्य सरकार मना कर देता था। अब क्यों मना कर देता था? इसके पीछे में तो पॉलिटिकल रीज़न है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन नई सरकार ने क्या किया, तुरंत ही बीएसएफ को इसके लिए ज़मीन आवंटित कर दी। और इसके साथ ही उन्होंने ये 3D पॉलिसी लागू की। क्या है 3D पॉलिसी? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो पहले आप पहचानिए कि कौन है बांग्लादेशी, उनके नाम को हटाइए यहाँ से और उनको वापस भेजिए। ये जो है इस तरीके से इसको किया जा रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, उनकी पहचान की जाए और रजिस्टरों से उनके नाम को हटाकर इसको सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें सीमा पार वापस भेजा जाए। ये कार्रवाई जो है वो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बॉर्डर वाले जिले हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे भारी भीड़ जमा हो गई है, जहाँ बीएसएफ उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए बॉर्डर गार्ड्स जो हैं बांग्लादेश, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर ये इतने सारे बांग्लादेशी भारत में आए कैसे, कब आए और क्यों अब तक भारत में ही वो रह पा रहे थे। तो सबसे पहले तो बांग्लादेशी शरणार्थी जो होंगे, उस समय तो खैर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ, उसमें एक पाकिस्तान जो था वो पश्चिम पाकिस्तान कहलाया और एक पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं वो पूर्व पाकिस्तान था। तो उस समय भी कुछ लोग आए ही होंगे, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन जो मुख्यतः लोग आए वो 1971 के युद्ध के दौरान, जब पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, लगभग लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो हैं पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बाद में बना, वहां से भाग करके भारत में आए और उन्होंने भारत में शरण ली। तो जब सारा मुद्दा सॉल्व हो गया, भारत ने मदद की और बांग्लादेश का जो है एक तरीके से गठन हुआ। तो पश्चिम बंगाल से ही 68 लाख जो शरणार्थी थे, वो पश्चिम बंगाल में थे। माना जाता है कि इनमें से लगभग लगभग बहुत सारे वापस लौट गए, लेकिन 30 लाख शरणार्थी का कभी कोई हिसाब ही नहीं मिला। और माना जाता है कि यही वो शरणार्थी थे जो बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले जैसे कि नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, साउथ 24 परगना, वहां पर रुक गए। अच्छा, अब इसके बाद ये रुक तो गए, सही बात है, लेकिन आज जिस तरह से डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? पहले भी किया जा सकता था। लेकिन पिछली जो राज्य सरकारें थी, उन्होंने इन घुसपैठियों को वहाँ रहने की अनुमति दी। क्यों? ताकि उनके साथ में ये संगठित वोटों के बदले
उन्हें जाली आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड उपलब्ध कराएँ। तो ये चाहते थे कि ये एक वोट बैंक बने हमारे, और अगर ये हमें वोट देने को तैयार हैं, तो हम इन्हें यहाँ पे रहने देने के लिए भी तैयार हैं। तो पूरी तरीके से अगर आप इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर में आरोप लगाएँगे, तो वो भी गलत है। खैर, इसके साथ में एक चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, जिसपे सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावेलकर उसकी अध्यक्षता करेंगे, और ये समिति जो है ये देश भर के उन जिलों की जाँच करेगी, पहचान करेगी, जहाँ पे 1971 के बाद में ऐसा देखा गया कि एक विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी बढ़ गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, उससे ये देखा जाएगा कि कहीं वहाँ पर भी ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं, कहीं वो भी वहाँ पे तो नहीं आ गए थे। खैर, इसके साथ में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने सीधे-सीधे बीएसएफ को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसको और मजबूत किया गया है, और बीएसएफ को विश्व स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा, ताकि सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। तो ये थी 3D पॉलिसी, पहचानो, हटाओ और वापस भेजो, यानी कि डिपोर्ट करो। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में? क्योंकि हमने देखा शेख हसीना के बाद में ऐसे ही बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदुओं की हत्या भी हुई, मॉब लिंचिंग भी हुए, और वहाँ के कुछ नेताओं ने बहुत ही तल्ख कमेंट भी किए भारत के ऊपर में। लेकिन आज वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार आई है, तो क्या रिश्तों को थोड़ी-सी मिठास, थोड़ी-सी सुधार और थोड़ी-सी बेहतरी देने की कोशिश की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करिए, और इसके साथ में अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने करियर में संघर्षरत हैं, तो लगे रहिए, सतत प्रयास करते रहिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे, और तब हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।